राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष पाठशाला में लाइव सेशन में। देखिए, माघ मास प्रतिपदा शुक्ल पक्ष और आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिवस है। तो आज जो गुप्त रूप से माँ की आराधना की जाती है, माँ भगवती की आराधना की जाती है, उसे गुप्त ही रूप से आप करें। आप अपने जीवन में काफ़ी उन्नतियों को प्राप्त करते हैं। मगर प्रश्न आता है कि करना क्या है, कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। और कहते हैं कि बिना गुरु के कोई भी साधना या कुछ भी पूजा तप किया जाए तो वो अधूरा है। तो उसी के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं और गुरु भी बना सकते हैं। देखिए, गुरु बनाने के लिए हमें पहले गुरु शब्द का अर्थ समझना होगा। गुरु अर्थात होता है ज्ञान, जहाँ से हमें ज्ञान मिले, जहाँ से हमें प्रेरणा मिले, उसे ही गुरु कहते हैं। जो ईश्वर के दर्शन करा दे, जो ईश्वर से मिला दे, ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दे, वही गुरु है। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे। और बात करें यदि एकलव्य की, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और उनसे भी धनुर्विद्या सीख ली थी। तो गुरु के लिए आवश्यकता नहीं कि आप काफी इंतजार करें कि मुझे मेरी लाइफ में कब गुरु मिलेंगे और कब मैं अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूंगा। आपको यदि गुरु बनाना है तो गुरु आप महादेव से बेहतर गुरु मुझे संसार में क्या पूरे विश्व तीनों लोक में कोई नहीं दिखता। यदि आप बनाना चाहते हैं तो महादेव को गुरु बना सकते हैं। अब महादेव को गुरु कैसे बनाते हैं? क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में महादेव को गुरु बनाना सर्वोत्तम है। आप उन्हें गुरु बना सकते हैं। तो उनको गुरु बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? आप प्रातःकाल सुबह उठिए। उठने के बाद एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र पर आपको अपना नाम और गोत्र लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। बेलपत्र पर अपना नाम और गोत्र लिखना है और जो संवत चल रहा है वो लिखना है और उसके अलावा कौन सी तिथि है वो लिखनी है। उस बेलपत्र पर शहद लगा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हुए, यदि आपको रुद्राष्टक आता है तो आप उसको गाते हुए प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कि हम आपको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कृपया आप अपने चरणों में हमें स्थान दें और हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें, ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा दें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमारे मार्ग को दिखाएं। आप विश्वास मानिए, यदि आपने ऐसा किया तो जब जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब तब आपको कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे गुरु का ज्ञान मिल जाएगा। मगर मिलेगा कैसे? जब आप गुरु महादेव को स्वीकार करेंगे। क्योंकि स्वीकार करना होता है। जिस तरह से बोतल के ढक्कन को ना खोला जाए उसमें जल नहीं भरा जा सकता, उसी तरह से जब तक आप
अपनी भावनाओं को महादेव से प्रकट ना करें, महादेव को गुरु ना माने, तब तक आप शिष्य बनने के योग्य नहीं हो सकते। इसलिए महादेव को गुरु माने और जो भी आपको साधना, तपस्या, आराधना, भक्ति, ध्यान, योग जो भी करना है, प्रभु का स्मरण करते हुए करना शुरू कर दीजिए। आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। ऐसा हमने काफी लोगों को बताया है और काफी लोगों ने किया है। करके देखिए। अब मैं आपको बात बताता हूं। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। पहली बात, ये कहना बंद कर दीजिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इसको कहना बंद कर दीजिए। क्यों कहना बंद कर दीजिए? क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर के शब्द होते हैं कि अब इनके पास में समय नहीं है। इसलिए इन शब्दों को कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि ईश्वर ने 24 घंटे सबको दिए हैं। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, चाहे दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जल, थल, नभ, इन तीनों में रहने वाला कोई भी जीव ही क्यों ना हो, सभी को ईश्वर ने केवल 24 घंटे ही दिए हैं। जब वह इन 24 घंटे में से समय निकाल लेते हैं, तो हर मनुष्य 24 घंटे में से समय निकाल सकता है। बात करते हैं आज से लेकर के 7 तारीख तक ऐसा क्या करें जो कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करते जाएं, अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते जाएं। कुछ छोटे छोटे हम उपाय बताएंगे इन 9 दिन के लिए, तो आप उन उपायों को अवश्य करके देखें और अपने लाइफ में देखें। आपके लाइफ में अवश्य ही कुछ नया होगा। आप परेशानियों में चल रहे हैं, उन परेशानियों से आप निश्चित तौर पर बाहर निकलेंगे, मगर कब? जब आपके अंदर पूर्ण निष्ठा, विश्वास और दृढ़ निश्चय होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो आज का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको जरूर करके देखिएगा। साधारण उपाय नहीं है। आप क्या करें? यदि आप बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, कहीं से भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास में आपकी जन्म कुंडली नहीं है, पत्रिका भी नहीं है, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भी आपको नहीं मालूम है और आप कुछ भी नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आज के दिन, क्योंकि आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज के दिन आपको एक उपाय जरूर करना है। वो भी रात्रि के समय 11:11 में। आपको क्या करना है? आपको एक पेपर पर, व्हाइट पेपर लीजिएगा, व्हाइट पेपर पर आपको पेन से अपनी मनोकामना लिखना है, जो भी आपकी इच्छा है। अब मनोकामना और इच्छा से मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी सारी मनोकामनाएं लिख दें उसमें, कि मुझे 100 करोड़ का घर चाहिए, कि मुझे 50 करोड़ की गाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है। जो आप परेशानियों में अभी चल रहे हैं और इन प्रेजेंट आपको वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, उस चीज को आप उस पर्ची में लिखिए। और उस पर्ची में लिखने के बाद आपको उस पर्ची को लेना है। 11:11 पर आपको उस पर्ची को जला देना है। सुरक्षित स्थान पे जलाइएगा, सावधानी पूर्वक जलाइएगा। उस पर्ची को जला दीजिए छत पे जाकर के अपने, और जिनके छत ना हो वो बालकनी में भी जला सकते हैं।
किसी प्लेट पे रख के जलाइएगा। जब वह पूरी पर्ची आपकी जल जाती है तो उसकी जो बबूत होती है, जो राख होती है, बबूत होती है, उसको लेकर के आपको आसमान में, खुले आसमान में देखना है और प्रार्थना करना है, हे परमपिता परमेश्वर, हे कण कण में व्याप्त रहने वाले ईश्वर, हे महाशक्ति, मैं आप तक अपना ये संदेश इस पूरे एनवायरनमेंट में, इस बबूत के द्वारा इसमें लिखा हुआ मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूं, पहुंचा रही हूं। इसे आप स्वीकार करें और मेरी इस मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करें। बस आप ये करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपकी वो मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। दूसरा उपाय आज ही का मैं आपको बताता हूं। यदि आपके आसपास में कोई भी नीम का लगा हो, नीम जिसमें माँ काली का वास होता है, जिसमें माता का वास होता है, और नवरात्रि में नीम के नीचे यदि आप दीपक लगाते हैं तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको या तो तिली के तेल का या सरसों के तेल का, ध्यान रखिएगा, तिली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक नीम के पेड़ के नीचे लगाना है। आप लगा करके देखिए और प्रार्थना कीजिएगा कि हे महाकाली, मेरे जो भी ग्रह हैं, जो वक्री हैं, उन्हें आप शांत कीजिए और मेरी जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिन परेशानियों में मैं चल रही हूं या चल रहा हूं, इन परेशानियों से मुझे बाहर निकालिए। यदि आपका जॉब नहीं है, आपको जॉब चाहिए, तो आप जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए। आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका घर नहीं बन पा रहा है तो घर के लिए प्रार्थना कीजिए। आप करके देखिए, बहुत ही सरलतम उपाय है और इस उपाय को करने से काफ़ी लोगों को पहले के समय में लाभ हुआ है। आपको भी निश्चित तौर पर लाभ होगा। देखिए, हम अधिकतर छोटे छोटे उपाय बताते हैं। जैसे हमने एक उपाय बताया था समुद्र की काई वाला, तो सभी लोग समुद्र की काई मांगने लगे कि गुरुजी समुद्र की काई कहाँ मिलेगी। पहली बात, जब समुद्र की काई है तो समुद्र में ही मिलेगी, है ना। तो ये प्रश्न तो कुछ जचता नहीं है। दूसरी बात, अब आपको समुद्र की काई क्यों चाहिए? आपसे तो नहीं बोला। जब आपकी पत्रिका में जब तक राहु की दशा नहीं देखी जाती, राहु किस स्थान पर ये नहीं देखे जाते, तब तक वह आप उपाय कैसे कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष एक गहन अध्ययन करने पर उसका ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आप ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं तो बाजार में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं। ज्योतिष पाराशरी की मिल सकती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास में समय नहीं है, आप अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके पत्रिका को दिखा सकते हैं। जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी पत्रिका जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। 200 पेज की पत्रिका आपको बना करके दी जाती है, जिसमें सरल सरल उपाय भी होते हैं। कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, आपके कौन से इष्ट देवता हैं, किनकी आपको पूजा करनी चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा होता है। आगे आने वाला समय कैसा है वो भी उसमें दिया होता है। तो आप पत्रिका भी अपनी बनवा सकते हैं। दूसरा, यदि आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप अपना विश्लेषण भी पत्रिका का करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हम आपको जो छोटे छोटे उपाय बताते हैं तो उसमें हम अपना नंबर मेंशन करते हैं
9407894986। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप से हमें मैसेज करके बात कर सकते हैं। फिर हमारे द्वारा इसी नंबर से ही कॉल किया जाता है, तो आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई और नंबर से आप बात करते हैं या कुछ भी आप कंसल्ट करते हैं तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारी वीडियो को कॉपी करके डालते हैं और हो सकता है कि वो आपसे फ्रॉड भी करें। तो इसलिए हमेशा ऐसे फ्रॉड से बच के रहें और जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उसी पर बात करें। तो आइए बात करते हैं। हमने आपको एक उपाय बताया था बुध ग्रह का, क्योंकि जिनके व्यापार अच्छे नहीं चलते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके बुध खराब। बुध को अच्छा करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, छोटे छोटे सरलतम उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। सबसे सरलतम उपाय यह है कि आप बुद्ध मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। बुद्ध मंत्र का जाप करें, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें, आपको बुद्ध के अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बुद्ध का उपाय यदि आपको करना है तो हरी जो मूंग की दाल होती है उस दाल को आप मंगलवार की रात को भिगो करके अपने सिराने पे रखें और फिर उसके दूसरे दिन बुधवार के दिन सुबह उठ के स्नान करने के बाद में उस दाल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार पक्षियों को आप डाल दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। इसके अलावा यदि आप उपाय करना चाहते हैं बुध के लिए तो आप एक मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए। जैसे आपने स्टेशन पर देखा होगा ना जिसमें चाय मिलती है, या वृंदावन आप आए हो उसमें देखा हो जिसमें मिट्टी के कुल्हड़ में जहाँ लस्सी हम पीते हैं लस्सी मिलती है, वो मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए। उस मिट्टी के कुल्हड़ में आप शहद भरिए। शहद भरने के बाद में उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और घुमाने के बाद बुधवार के दिन उसके ऊपर कोई छोटा सा ढक्कन रख के किसी भी मैदान में गड्ढा खोद के दबा दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बुध ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और बुध की आपको अच्छी कृपा भी प्राप्त होगी। यदि आपको रास्ते में कोई किन्नर नजर आते हैं तो आप उनको कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे दे सकते हैं, उससे भी आपके बुध ग्रह स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप इनको करेंगे तो आपको बेहद लाभ होने वाले हैं और आपकी लाइफ में भी आप देखेंगे कि आप काफ़ी उन्नति प्राप्त करेंगे। आपको यदि लगता है कि आपकी कोई परेशानियां चल रही हैं, आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें और हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया।